जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। एक ऐसा समय, एक ऐसी गणना जो बहुत बड़े तौर के ऊपर हम लोगों को एक ऐसी राह दिखा रही है जिसके अंदर नवनिर्माण, एक नए युग का प्रारंभ होने की संभावना प्रतीक हो रही है। नया युग का अभिप्राय ये नहीं है कि सतयुग आने वाला है, लेकिन एक ऐसा बदलाव जो स्वर्णिम युग के आकार के आधार को बनाने के लिए आए ग्रहिक दृष्टि के माध्यम से उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय के अंदर नक्षत्र कई प्रकार के विशेष प्रभाव को हमारे सामने निकाल करके ला रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बदलाव को लाने का काम किया। उदाहरण के तौर के ऊपर अगर मैं बात करता हूं आपके 2019 की, तो 2019 वो कालखंड बीता जिसको लोगों ने बहुत बड़े तौर के ऊपर याद किया। पहले भी इसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर चुका हूँ। एक ऐसा बदलाव जो हमारे सामने स्थितिक और परिस्थितिक चीज़ों को लेकर के आता हुआ नज़र आया, और उसके साथ साथ प्लैनेटरी पोजीशंस अपने आप में एक नया प्रभाव डालती हुई हमारे सामने दिखाई दी। इस समय के अंदर गुरु पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर चल रहे हैं। यहीं पर अगर मैं देखता हूँ मंगल की, तो मंगल हस्त नक्षत्र में चल रहे हैं। हस्त नक्षत्र हाथ का चिन्ह दिखाता है कि कार्मिक चीज़ों के अंदर होने वाला बदलाव इस समय पर बहुत बड़े तौर के ऊपर उत्पन्न होता हुआ नज़र आता है, और ऐसी वैल्यूज़ भी निकलती हैं जिसमें ग्लोबल लेवल के ऊपर स्ट्रक्चर नया निर्माण को दिखाता है। सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा, जानिएगा कि किस प्रकार से बदलाव हमारे जीवन के ऊपर असर डाल रहा है। आगे कौन कौन सी गतिविधियां, कौन कौन से प्लैनेटरी मूवमेंट्स हम लोगों को ट्रांजिट हम लोगों को देखने को मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल इवेंट क्रिएट करेंगे देश और दुनिया के अंदर। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए। समझिए इस समय के ऊपर होने वाला ये बदलाव बहुत सारी चीज़ों को हमारे सामने एक नज़रिए को एक्चुअली में बदलने का काम कर रहा है। इस समय की कुंडली को अगर मैं देख रहा हूं आज के समय में, तो देखिए मंगल और शनि का समसप्तक योग बना हुआ है। मंगल 13 अगस्त से हस्त नक्षत्र के अंदर है, गुरु अतिचारी हैं और साथ में पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर बैठे हुए हैं। ये दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं राहु केतु गुरु की इन्वॉल्वमेंट देश और दुनिया को एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, और एक ऐसा परफॉर्म बना रही है कि जो हमने 2019 से देखना प्रारंभ कर दिया था वो अब 2025 के अंदर एक नए तरीके के बदलाव को लाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी में ही संभावनाएं हर चीज के बदलाव की, चाहे वो प्रकृति का बदलाव हुआ, चाहे वो वर्ल्ड वार की इक्वेशंस हुई, चाहे वो एक बहुत बड़े तौर के ऊपर आगे आने वाला मति भ्रम हुआ, चाहे वो षड्यंत्र हुआ या फिर एक राजनीतिक बदलाव हुआ, इस समय के अंदर हम लोगों को जगह जगह के ऊपर यही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हर जगह के अंदर आक्रोश, धार्मिक बदलाव और आर्थिक बदलाव की स्थिति उत्पन्न होती हुई नज़र आ रही है। लोग बहुत तेज़ी से बहुत कुछ पाने की चाह रख रहे हैं, लोग बहुत तेज़ी से आगे भागने की चाह रख रहे हैं, और लोग सोच रहे हैं कि हम अगर ऐसा करेंगे तो हमारे जीवन के अंदर बदलाव बहुत तेज़ी से हो जाएगा। यहीं पर ग्रह उन चीज़ों को, बदलाव को हम लोगों के सामने आगे आने वाले 4 सालों को ढालते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब जो 2026, 2027, 28, 29 ये जो साल रहने वाले हैं, 2025 ऑलरेडी चल रहा है, तो ये जो 5 साल रहने वाले हैं, ये 5 साल हम लोगों को एक निर्णायक पहलू पे ले जाने वाले हैं। इस समय के अंदर हम लोगों को अगर हम बात करते हैं कि
इन्फॉर्म करने का काम, हम लोगों को इस टाइम के अंदर एक बदलाव के नज़रिए का काम, या फिर कुछ ऐसा स्ट्रक्चरल इन्वेंट करने का काम दिखाई दे रहा है जो हम आगे आने वाले अपने टाइम को सुदृढ़, मजबूत और एक अच्छी राह प्रदान करते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि यहीं पर अगर हमने दिमाग से काम नहीं लिया, अपने विवेक, अपनी बुद्धि से काम नहीं लिया, तो ये जो बदलाव है भ्रम का, ये बदलाव चीज़ों को पूर्ण रूप से अव्यवस्थित कर देगा, चीज़ों को पूर्ण रूप से हमारे सामने कठिनाइयों में डाल देगा और डिसीज़न लेने को, पैनिकफुल हालातों को हमारी लाइफ में लेकर के आएगा। अत्यधिक स्ट्रगल बढ़ जाएंगे, आक्रोश बढ़ जाएगा, मानसिक तनाव बढ़ जाएगा। तो ये एक ऐसा समय है जिसके अंदर निर्धारित की गई ग्रहों की चाल हम लोगों को कई प्रकार से हमारे जीवन को एक नया एहसास दिलाने का काम कर रही है। आप हमेशा पूछते हो तो कि क्या अच्छा हो रहा है, ये सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं हमारे साथ में, क्योंकि यहीं पर अगर इसके रिलेवेंटली मैं उल्टे विपरीत प्रभाव को देखता हूँ तो आप देखिए कि पूरा विश्व एक ग्लोबल त्रासदी से गुजर रहा है, जिसमें आर्थिक स्थितियाँ खराब हो रही हैं हर एक की, चाहे वो भारत हुआ, चाहे वो अमेरिका हुआ, चाहे वो यूरोप हुआ, चाहे वो चाइना हुआ, कोई भी हुआ। यहीं पर एक आक्रोश हर देश के अंदर उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसा बदलाव भी हम लोगों को दिखाई दे रहा है जो पूर्ण रूप से अव्यवस्था, इकोनॉमिकल चेंज के साथ साथ वर्ल्ड वार की इक्वेशंस को बार बार जागृत कर रहा है। चाहे वो मिडल ईस्ट का युद्ध हुआ, चाहे वो चाइना ताइवान का विवाद हुआ, चाहे वो अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट हुआ हर युद्ध के अंदर, चाहे वो रशिया यूक्रेन का हुआ। देवगुरु बृहस्पति जो पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश हुए, जैसे ही उन्होंने, आप देखिए कि एक रिजल्ट को यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर में लाने का काम कर दिया, निर्माण की स्थिति को लाने का काम कर दिया। और अल्टीमेटली हम उस बात को देख रहे हैं कि जहां पर शनि और नेपच्यून मीन राशि के अंदर बैठे हुए हैं, वहीं पर अगर हम देखते हैं अतिचारी गुरु एक अलग ही कैलकुलेटिव प्रोग्रेस को दिखा रहे हैं कुंडली के अंदर। जो काल पुरुष की कुंडली हम लोगों को ये दिखा रही है कि जगह जगह के ऊपर नए नियमों की स्थापना, नया बदलाव, नई व्यवस्थाएं, नई कानूनन क्रियाएं हम लोगों को आगे देखने को मिलने वाली हैं। और शनि और नेपच्यून जो जल तत्व को एक्टिवेट करे हुए हैं, और अभी आगे आने वाले टाइम में कर्क राशि के अंदर मंगल जाएंगे, और अग्नि और जल का वो मिलन जो मध्य की इक्वेशंस को बनाएगा, ये हम लोगों के लिए आगे परेशानियों को लेकर के आने वाला है। हवाएं तेज होने की स्थितियां दिखाती हैं, आंधी आने की, तूफान आने की स्थितियां बनती हुई नजर आती है, और ये सितंबर 15 के बाद से स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे। और शनि देव जो पानी को प्रभावित कर रहे हैं, और नेपच्यून का इन्वॉल्वमेंट ये दिखा रहा है कि इंस्टेंटली एक ऐसी चीज़ें क्रिएट हो जिसमें चक्रवर्ती तूफान उठे, जिसमें समुद्र के अंदर हालात बिगड़े, जिसके अंदर युद्ध अगर गणनात्मक तरीके से देखा जाए तो समुद्री तरीके से उत्पन्न होता हुआ नजर आए, समुद्र के अंदर तनावग्रस्त स्थिति का आगे बढ़ना नजर आए। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हम लोगों को कई प्रकार से इन्वॉल्व होने के साथ साथ कई प्रकार से असुरक्षित स्थितियों को लाता हुआ नजर आता दिखाई देता है, क्योंकि हर जगह पर पानी का इन्वॉल्वमेंट, टोर्नेडोज, सुनामीज या फिर बड़े तूफान, हर जगह के ऊपर हवा और पानी का इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़े तौर के ऊपर विवादित स्थितियों को भी उत्पन्न कर रहा है। बड़े पानी के जहाज़ों को होने वाला नुकसान, या फिर आर्मी का, नेवी का होने वाला कोई एक बड़ा प्रबल तौर के ऊपर कोई कॉम्प्लिकेटेड जहाज़ में कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाए, या नेवी कोई नया फैसला ले ले, या किसी प्रकार की प्रॉब्लम स्थिति में फंसने का काम करे, इस समय के अंदर दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। समय पूर्ण रूप से परेशानियों को पानी के माध्यम से अब बदलता हुआ नज़र आ रहा है, और पानी जगह जगह के ऊपर तबाही ला भी रहा है, चाहे वो बरसात के रूप में हुआ, चाहे वो फ्लैश फ्लड के रूप में हुआ, चाहे वो जलीय आपदा, किसी भी प्रकार की बादल फटने की स्थिति या अन्य किसी स्थिति के रूप में हुआ। तो इस बात के अंदर जो ये देवगुरु बृहस्पति अभी प्रथम चरण के अंदर है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही चरण आगे आने वाले समय को निर्धारित करेगा। ये 3 महीने का स्ट्रक्चर, मैंने आप लोगों को 3 महीने वाला वीडियो दिया हुआ है ऑलरेडी, 3 महीने के स्ट्रक्चर को लाएगा, और यही 3 महीने 3 साल को कन्वर्ट करते हुए दिखाई देते हुए नजर आएंगे। तो यहीं पर चीज़ें अच्छी हों
तो बहुत ही अच्छी होती चली जाएं, यहाँ पर चीज़ें बेकार हों, तूफ़ानी हो, तो वो और भी ज़्यादा तूफ़ानी और बेकार होती चली जाए, इस समय के ऊपर दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं पर पॉपुलैरिटी घटती हुई नज़र आ रही है, पीसफुल इक्वेशंस ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। इस समय के अंदर होने वाला बदलाव, जैसे ही देवगुरु बृहस्पति द्वितीय चरण के अंदर प्रारंभ करेंगे, एक स्टेबिलिटी आएगी, और तृतीय चरण का प्रारंभ होते के साथ में एक अनस्टेबिलिटी, एक आक्रोश, एक अराजकता का माहौल वो उत्पन्न करते हुए नजर आएंगे। और ये बिल्कुल क्लियर है कि धर्म को लेकर के लड़ाई, धार्मिक संस्थानों को लेकर के लड़ाई, या फिर ये कहिए कि एक युद्ध के हालातों में बढ़ने वाला उत्पीड़न हम लोगों को क्लियरली होता हुआ दिखाई देने वाला है। जहाँ टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वहीं पर टैरिफ भी बढ़ रही हैं, वहीं पर वॉर इक्वेशंस भी बढ़ रही हैं, वहीं पर अलगाव और बदलाव भी बढ़ रहा है। तो ये बढ़ने वाली स्थितियाँ हमारे सामने गुरु बृहस्पति की उस प्रभाव को दिखाती हैं जो पूरे देश और दुनिया के अंदर बड़े तौर के ऊपर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब इस बात को हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि आगे आने वाला टाइम जहां पे एशिया प्रभावित होगा 7 सितंबर को ग्रहण के काल से, ग्रहण वाला वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, बस अपलोड करना है, मैं आप लोगों के सामने ले आऊँगा। तो ये कोई आश्चर्यचकित होने वाली घटनाएं नहीं होंगी एकदम से कि हमारे सामने ये स्ट्रक्चर बदल गया और ये पृथ्वी के अंदर रिक्रिएशन शुरू हो गया। ये हम लोग आगे बदलाव को लाते हुए और देखते हुए नज़र आने वाले हैं। तो 3 महीने अब इसी एक इन्वेंशन के ऊपर, मतलब जो ग्रहों ने करी है, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो हम लोगों को प्लेनेटरी पोजीशंस के माध्यम से एक क्रिएट को करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर आज इस वीडियो को नहीं समझा तो हम आगे समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बहुत ही आराम से, इत्मीनान से मैंने आप लोगों को बताया। तो अब गिव एंड टेक वाली बात हो रही है कि हम दे रहे हैं तो हम पा रहे हैं, अगर हम नहीं देंगे तो हम नहीं पाएंगे। तो हमने ऑलरेडी प्रकृति को इतना कुछ दे दिया है कि प्रकृति वो हम लोगों को रिटर्न बैक कर रही है और उसका रिटर्न हम लोग झेल नहीं पा रहे हैं। तो समय सारणी बदल रही है, चीज़ें बदल रही हैं। 17 सितंबर एक महत्वपूर्ण डेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, जिसके अंदर ग्लोबली कल स्ट्रक्चर बदलता हुआ नज़र आएगा। उसके बारे में भी आगे जानकारी दूंगा। उससे पहले 7 सितंबर को ग्रहण के कारण उत्पन्न होने वाले बहुत बड़ा चेंज हम लोगों को देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो आज अगर इस वीडियो को आप लोगों ने समझ लिया तो आगे आने वाले समय को समझ गए होंगे, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताए हैं। तो ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, एक एक बात को समझिएगा। और जो लोग नए जुड़े हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आप लोगों को मिलते रहें। आज शाम का संध्या काल का लाइव सेशन, अगर ब्लैकआउट हो गया, अगर अंधेरा छा गया, तो हम लोगों को किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है, और क्या वो अंधेरा पहले भी छाया है, और छाया है तो क्या आगे भी छा सकता है, इसके बारे में भी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा लाइव सेशन को, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइव सेशन होने वाला है। यहीं पर इजाज़त चाहूँगा आप सभी लोगों से। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। जाते जाते एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या महीने के आखिरी में डिस्काउंट प्राइस कुंडली का दोबारा स्टार्ट किया जाए, या फिर नेक्स्ट मंथ के प्रारंभिक वीक के अंदर स्टार्ट किया जाए? आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर सजेशन ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पिछली बार बुक करने से रह गए थे। अब वो लोग अपने अपॉइंटमेंट्स बुक कर पाएँ, उसके बारे में जानकारी आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इस महीने के आखिरी में या फिर अगले महीने के स्टार्टिंग में। तो यहीं पर इजाज़त दीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए आप लोगों से मैं इजाज़त चाहूँगा। जय श्री कृष्णा, जय माता।